सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। New Era Public School give you a value-based education. I welcome you all in today's online class. कैसे हैं आप लोग? सर हम ठीक है, आप कैसे हो? सर हम ठीक है। अच्छे हैं हम लोग भी। निकालिए अपना चैप्टर जो है ये आस्था भाई 9th बी में है, अभी तो पीरियड 9th ए में है। आस्था 9th बी में किसी का पीरियड नहीं किया बेटा? दे सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है क्लास। हाँ आस्था, आस्था गुस्सा तो नहीं है भाई मेरे से? जवाब नहीं दे रही है या तो आवाज नहीं आ रही है? यही तो इनका प्रॉब्लम है। अभी लेफ्ट होने का जरूरत नहीं था। अगर वहाँ क्लास नहीं है, यहाँ क्लास ले सकते हो। मैं कोई मना थोड़ी ना कर रहा हूँ किसी को भाई। वो तो अपनी स्कूल के बच्चे ना, आप क्लास ले सकते हो। चलिए कोई बात नहीं। कोई आस्था को फोन लगा के बोलो भाई वापस आ जाए, क्लास लेना है तो। आवाज आ रही है भाई सबको मेरी? यस सर। कोई आस्था को फोन लगाओ, अगर आस्था का नंबर है तो उसको बोलो क्लास में आ जाओ, नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ पूछ रहा था, मना नहीं कर रहा था। कोई पढ़ रहा है बच्चा तो अच्छी बात है ना, उसमें बुरी बात थोड़ी ना। चलिए निकालिए आप चैप्टर। कौन रिसाइट करेगा इसको? भीतर जो डर रहा छिपाए, आए वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वहां तक हो गया था। एम आई राइट? आप आगे आ जाओ। मेरे को बहुत ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा इसलिए। हाँ बोलिए। टेबल चाहिए सोए वाला नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो गया था ना चिल्ड्रन? लगता है सभी लोग गुस्सा है आज मेरे से। हाँ, पूरे 24 घंटे बाद, 24 क्या और ज्यादा, पूरे संडे नहीं मिले हम, इसलिए तो नहीं। कोई भी जवाब नहीं दे रहा अभी। हेलो, या तो सबकी एब्सेंट लगा देता हूँ आज, तो एक भी बोल नहीं रहा है। ना कोई गुड बॉय, ना कोई गुड गर्ल। यस, कोई बोला? बोलिए। सर कहाँ से पढ़ना है, मैं पढ़ देती हूँ। ओके, ये पेज नंबर 90 पे है हम लोग। 90 पर एक छंद हमने पढ़ लिया है, एक स्टेंजा। क्रमशः कंठ क्षीण हुआ है, या वहां से है शायद, वो भी पढ़ लिया था, पर वहां से करते हैं। सबको पढ़ाऊंगा आज मैं, है ना? आप पढ़ो, फिर बाकी लोगों का भी मैं पढ़ाऊंगा। बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे तो एब्सेंट लगा देंगे। कंठ कमल सन कंट्रेनी हो आया, शीतल शीतली हुए अव्य सारे, बैठा था लव उपाय। सर भीतर वाला पैराग्राफ से नहीं है, बाकी ओके बेटा, भीतर का फर्स्ट जो डर रहा पैराग्राफ छिपाए वहां से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। भीतर जो डर रहा था छिपाए हाय, वो वाला पैराग्राफ तो बाकी है। हाँ हाँ, बस वहां तो से वो पढ़ो रीड आप। करना मेरा है। अभिमानी। भीतर जो डर रहा था छिपाए
हाय वही बाहर आए। एक दिवस सुखिया के तेनू को साहब तक मैंने पाया। ज्वर में विद्या को बोली वह क्या जानू किस डर से डर। मुझको देवी की प्रसाद का एक टुकड़ी दे दो लाकर। बहुत अच्छा। आगे कौन पढ़ेगा भाई? आगे कौन पढ़ेगा? नेहा यादव पढ़ो। सर आप बोलो। नेहा यादव पढ़ेगी। हाँ सर आप पढ़ो। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, नेहा यादव पढ़ेगी। नेहा यादव, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप पढ़िए इसको। मैं पढ़ाता हूँ, मैं बस अटेंडेंस ले लूँ। लगता है भाई नेहा एब्सेंट है आज। हाँ नेहा, आप एब्सेंट हो। अगर आप प्रेजेंट हो तो आप पढ़िए। तेज भाई साहब। स्वप्निल पाठक। नेहा, पहले भी मैंने आपको जब भी बोला है आपने रीड नहीं किया है। कोई प्रॉब्लम है बेटा? करिए ना, क्या दिक्कत है? मुझे याद है ऐसा। नेहा, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए कोई बात नहीं, नेहा तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, नेटवर्क इशू हो सकता है। और कौन पढ़ेगा भाई? यस, तेंजा को समझा दूं पहले? सर आप ही बोलो। कोई बात नहीं, चलो इस हाँ, तेंजा को सर। मैं पहले समझा देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। भीतर जो डर रहा छिपाए, देखो इसके अंदर मतलब उस बेटी के जो पापा हैं उन्होंने डर को छिपा रखा था, ठीक है, कि उनकी बेटी को कोई बीमारी ना हो जाए, ठीक है, महामारी उनकी बेटी को क्या नहीं कर ले, चपेट में नहीं ले ले, ठीक है। तो ये जो डर था वो उनके दिल में था। जैसे अभी महामारी चल रही है और अगर आप घर से बाहर निकले किसी कारण से, ठीक है, खेलने या कोई भी कारण से अगर आप घर से बाहर निकले तो घर वालों को डर सताएगा कि नहीं सताएगा भाई, कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। होता है कि नहीं होता है पेरेंट्स को कंसर्न, बेटा नहीं निकलना बाहर। सर होता है। ठीक है, तो इसके पापा को भी क्या था, दिल में डर था, ठीक है। हाय वही बाहर आया, देखो जो डर था उनको वही डर क्या हुआ, बाहर आया का मतलब वही डर जो था, उनको डर था कि कुछ हो नहीं जाए और वास्तव में वैसा हो गया, ठीक है। एक दिवस सुखिया के तनु को, एक दिवस का मतलब एक दिन, सुखिया के तनु को, तनु का मतलब होता है शरीर, जिसके पास जिनके पास पेंसिल या पेन है वो लिख लेना, तनु का मतलब शरीर, ठीक है। एक दिवस का मतलब एक दिन, सुखिया, सुखिया कौन है, उनकी बेटी का नाम है, तनु को ताप तप्त मैंने पाया, ताप तप्त का मतलब गर्म, ज्वर से पीड़ित, बुखार से पीड़ित, मैंने पाया का मतलब उसके पापा ने पाया कि इस लड़की को क्या हो गया है, बुखार हो गया है, ज्वर से पीड़ित हो गई, ठीक है। फिर ताप तप्त मैंने पाया, ताप तप्त का मतलब होता है बुखार के कारण गर्म, ठीक है, ऐसा लिखना। गर्म होते ही नहीं होते भाई, जब बुखार आता है तो शरीर का हमारे टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ता है। ये सर बढ़ता है, ठीक है। फिर ज्वर में विहल हो बोली वह, विहल होना यानी दुखी होना, ठीक है। ज्वर में वो विहल हो गई थी। देखो बच्चे समझते नहीं है कि बाहर जाने से हमें कोई खतरा हो सकता है, उनको मना करते हैं फिर भी बच्चे बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं सकते हैं कि क्यों मना कर रहे हैं, ठीक है। तो बाद में वो दुखी हो रही है। ज्वर में विहल हो बोली वह, ज्वर यानी बुखार में, विहल का मतलब दुखी होकर, बोली वह क्या बोली, क्या जानू किस डर से डर, किस बात के डर से वो बोल रही थी वो नहीं पता था, लेकिन किसी चीज का उसको डर था। मुझको देवी के प्रसाद का, यहाँ पर प्रसाद का मतलब होता है देवी का मंदिर, ठीक है। प्रसाद का मतलब महल या मंदिर होता है। मुझको देवी के प्रसाद का यानी देवी माता जी की जो मंदिर है वहां का एक फूल ही 2 लाख, जो देवी माता को फूल चढ़ाए हैं उनमें से एक फूल क्या करो, लाकर दे दो, ऐसा कह रही है, ठीक है। इसको कह रही है भाई ये लड़की देवी का एक फूल किससे मांग रही है, बता सकता है कोई? अपने पिता से।
यस, बहुत अच्छा, अपने पापा से मांग रही है। ठीक है, देखो बेटियां जो है वो पापा की बहुत लाडली होती हैं, पापा की बहुत खास होती हैं। ठीक है, और लड़के जो हैं वो मम्मी से ज्यादा अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये अपने पापा की बहुत लाडली बेटी है और अपने पापा से वो मांग रही है क्या, कि मुझे माता जी के मंदिर का चढ़ा हुआ जो एक फूल है वो लाकर दो। ठीक है, आगे देखिए, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण गनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कौन पढ़ेगा इसको, डिसाइड कौन करेगा? सर आप ही बताओ। विकास यादव पढ़ेंगे। चलो, यस सर। देखिए मैं चाहूँ ना तो आपको सीधा ही मैं पढ़ा सकता हूँ, आपको डिसाइड करना सिखाना है मुझे। मैं अच्छा कर लूँ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको जब तक मैं अच्छा सिखा ना सकूँ, मेरे को अच्छा अगर आता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और आप जितना भागेंगे किसी चीज से वो चीज उतनी कठिन आपके लिए होती जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छा ना कर पाए, अटके, कोई बात नहीं। मैं भी अटकता था पहले, मुझे भी अच्छा नहीं आता। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं, मैं सिखाने तैयार हूँ। ठीक है, और कोई भी अगर ऐसा अटकता है, ऐसा नहीं होता है, सही नहीं होता है, तो डरना नहीं है उसमें, ये सिस्टम है। पहले हम कोई चीज गलत करते हैं, यानी हमसे ठीक तरह से नहीं होता है, फिर धीरे धीरे ठीक होता है ना, फिर हो सकता है आप मेरे से भी अच्छा करें। ठीक है, तो आप डरिए मत, आप करिए। ठीक है, तो होगा। ये बात मैं विकास से ही नहीं कह रहा हूँ, बाकी सबसे कह रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं और जो ऑनलाइन। चलिए बेटा, विकास तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? यस सर। हाँ, चलिए आप डिसाइड करिए, हम लोग सुनते हैं। क्रमश कंचीन हो आया, श्लिष्ट हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात जग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। बहुत अच्छा, आपने इसको डिसाइड किया। अभी आप एक काम करेंगे विकास, आप अपने आप को अनम्यूट ही रखिए, मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, फिर उसी लाइन को आपको दोहराना है, बाकी लोग सुनेंगे। ठीक है, क्रमशः कण क्षीण हो आया, पढ़िए। क्रमशः देखो क्रमशः के बाद में विसर्ग है तो उसको क्रमशः पढ़ेंगे। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, क्रमशः कंठी हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, जान सका ना प्रभा सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण गनों में कब रवि डूबा, स्वर्ण घनों में कब रवि भी डूबा, कब आई संध्या गहरी। कब आई संध्या गहरी। बहुत अच्छा। देखो विकास ने जो पहले किया था रिसिटेशन वो भी अच्छा किया था, लेकिन अभी कितना फर्क आ गया, जबकि उसने 2 बार ही किया। एक बार तो खुद किया, दूसरी बार मैंने करवाया। तो देखो 2 बार करते ही जब इतना डिफरेंस आ सकता है, इतना अच्छा आप कर सकते हो, तो अगर आप 3-4 बार कर लो तो कैसा हो जाएगा, शायद मेरे से भी ज्यादा अच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो देखो क्रमशः कंठ क्षीण हुआ है, क्रमशः का मतलब बार बार रोने से। ठीक है, कंटिन्यू रोने से, क्रमशः का मतलब लगातार रोने से, कंठ का मतलब जो गला है वो क्षीण हो आया। क्षीण का मतलब क्या, गला बैठ जाता है, गला रुंध जाता है। आपने देखा होगा ना, जो बार बार रोते हैं या बार बार कुछ बोलते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, उनका क्या हो जाता है, कंठ क्षीण हो जाता है, गला बैठ जाता है।
बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता है भाई? यस सर, बैठ जाता है। ठीक है, तो क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। क्षीण का मतलब होता है जो बहुत ये हो जाता है। कैसा? क्षीण का मतलब छोटा हो जाता है, तो गला जो उसकी आवाज नहीं निकल रही है, क्यों? क्योंकि गला बैठ गया है। ठीक है, तो क्षीण का मतलब कमजोर हो जाता है। लिखें आप, शिथिल हुए अवयव सारे। शिथिल होना का मतलब ढीले हो गए हैं। शिथिल का मतलब आप लोग लिखिए ढीले हुए अवयव सारे। अवयव का मतलब होता है अंग। ठीक है, क्षीण यानी क्या होता है? जो अंग है, हाथ पैर है ना, आंख नाक, ठीक है, ये सारे हमारे शरीर के क्या है? बॉडी के पार्ट्स हैं, अवयव है। ठीक है, ये सब हमारी बॉडी को जब सपोर्ट करते हैं तभी हम लोग कोई काम कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे शरीर के जो अंग हैं वो हमें सपोर्ट ना करें, ठीक है, जैसे आपका हाथ काम ना करे, आपके पैर काम ना करे, ढीले हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, मतलब फिर आप कोई काम, चैलेंजिंग काम कर सकते हो क्या? ठीक है, तो शिथिल हुए अवयव सारे। शिथिल का मतलब होता है ढीले, हुए अवयव सारे का मतलब अंग अंग जो है उसका ढीला हो गया है। बैठा था नव नव उपाय की। जो पिताजी हैं वो बैठे हुए थे। नव नव उपाय की का मतलब नए नए उपाय सोच रहे थे कि कैसे मेरी बेटी को जो बुखार है वो मैं ठीक करूं। ठीक है, घर में जब बेटी को बुखार आता है तो मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगर घर में कोई भी बच्चा बीमार है तो मम्मी पापा को कैसा लगता है? जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए, जब तक बच्चा स्वस्थ ना हो जाए, तब तक उनके मम्मी पापा को क्या रहता है? तनाव रहता है कि क्या हुआ इसको, जल्दी ठीक करवाओ। ठीक है, तो बैठा था नव नव उपाय की, नए नए उपाय की। चिंता में मैं मन मारे। चिंता का मतलब शोक, दुख, है ना। मैं मन मारे, देखो यहाँ पर दो मैं है, एक तो एक मात्रा वाला मैं है, दूसरा है दो मात्रा वाला मैं। कौन बताएगा भाई एक मात्रा वाला मैं कहाँ लगता है, दो मात्रा वाला मैं कहाँ लगता है? बता सकता है कोई? गुड बॉय या गुड गर्ल? सर, दो मात्रा वाला मैं जब हम लोग अपने बारे में बात करते हो, और इसमें मतलब किसी चीज में वो आता है ना कि मैं उस टाइप का। कारक का जो मैं होता है, मैं पेपर, है ना। कारक में मैं होता है, मैं पेपर, यानी कमरे में खिड़कियां खुली हैं तो वहां पर एक मात्रा वाला मैं आएगा। बहुत सही कहा है, गुड गर्ल, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। बहुत सही कहा है इसने। जब दो मात्रा वाला मैं आता है, दोनों में बिंदी लगती है, और दो मात्रा वाला मैं है वो हमारे स्वयं के लिए आता है। तो देखो, चिंता में यानी कि दुख में, ठीक है, चिंता में चिंता कर रहा है। मैं मन मारे, मन को मार कर, ठीक है, क्यों मन मारे बैठा है ये? मन को मारकर यानी चिंता में दुखी उदास बैठा है, क्योंकि उसकी बेटी को क्या हुआ है? बुखार हो गया है। वो भी कब? जब महामारी फैल रही है तब। ठीक है, फिर जान सका ना प्रभात सजग से। जान सका का मतलब नहीं समझ सका है वो, न का मतलब नहीं, प्रभात सजग से। प्रभात का मतलब सुबह, सजग से का मतलब जब से वो उठा है सुबह तब से वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, कि अब करूं तो क्या करूं। हुई अलग कब दोपहरी। हुई का मतलब हो गई, बातों बातों में, सोच विचार में। अलस का मतलब यहाँ पर है आलस। नहीं, हम लोग कभी आलस में होते हैं कि करते हैं, कोई काम है तो करते हैं, हमें ऐसा लगता है करते हैं, अभी नहीं करना है, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर में बहुत देर हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी जो काम हमारा करना है वो रह भी जाता है। अब इसको जो प्रॉब्लम है इसके पापा को, वो कैसी प्रॉब्लम है? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास, है सोल्यूशन? इसका कोई उपाय नहीं है उनके पास कि बेटी को बुखार हो गया है। अब देखो, हाँ, बुखार होना बहुत सामान्य सी बात है, लगभग हर बच्चे को कभी न कभी बुखार आया ही होगा। और ऐसे अगर आपको बुखार आता है तो आपके घर वाले इतने परेशान नहीं होते हैं। लेकिन सोचो, जब कोविड चल रहा है, यानी कि कोरोना का लक्षण है बुखार, सर्दी खांसी, उस समय अगर आपको सर्दी खांसी बुखार हो तो घर वालों को चिंता ज्यादा होगी कि नहीं होगी भाई? यस सर, बहुत ही होगी। हाँ, बहुत ज्यादा चिंता होगी, क्योंकि देखो, एक तो महामारी चल रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि महामारी में दूसरी जगह हम जाएं तो भी हमें खतरा है, नहीं भी जाएं ऐसा भी कैसे कर सकते हैं। और अगर जाएंगे तो कोविड टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो ये सारी बातों को लेके उसके पापा जो है वो चिंता में थे, और उसके पापा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और आलस आलस में, ठीक है, सोच विचार में कब दोपहर हो गई, है ना। हुई अलग कब दोपहरी, यानी कब दोपहर हो गया वो उनको पता नहीं चला।
स्वर्ण गनों में कब रवि डूबा। देखो स्वर्ण गन, गन का मतलब होता है बादल, लिखना आप लोग, पेंसिल रखो हाथ में। स्वर्ण गन का मतलब सोने के बादल। देखो सोने के पीले बादल होते हैं, पीला या गोधूली वेला जब होती है, शाम को जब सूर्यास्त होता है तो आपने देखा होगा बहुत लाल और पीला हो जाता है सूर्य, देखा है जब सूर्य डूबने वाला होता है। ठीक है, आपने अगर कोई गया है, माउंट आबू गया है तो माउंट आबू से दिखता है बॉल के जैसे सूर्य। ठीक है, 2-3 बार डुबकी लगाता है ऐसे और फिर चला जाता है, डूब जाता है। ठीक है, तो वो जो जगह है वो ऊंची है, इसलिए वहां पर सनसेट बहुत अच्छा सा दिखता है। लेकिन जब सूर्यास्त होता है तो आप यहाँ से भी किसी भी शहर से देख सकते हैं कि जो है वो कैसा पीला कलर और लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, तो स्वर्ण गनों में कब रवि डूबा। स्वर्ण का मतलब सोने के जैसा पीला है ना, गन का मतलब बादल में कब रवि डूबा। रवि का मतलब होता है सूर्य, डूबा का मतलब होता है डूब जाना, सूर्यास्त हो जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो पूरे दिन से उसके पापा ने कोई काम नहीं किया, दोपहर कब हो गई वो भी उनको पता नहीं चला, सोच सोच में। और स्वर्ण गनों में कब रवि डूबा है, यानी सूर्यास्त हो गया है, यानी रात हो गई है। कब आई संध्या गहरी। देखो संध्या जब आती है, शाम जब होती है तो धीरे धीरे प्रकाश जो है वो कम होता है कि नहीं होता। धीरे धीरे लोग लाइटें जलाना शुरू करते हैं शाम को, करते हैं कि नहीं करते। तो कब आई संध्या गहरी। संध्या गहरी का मतलब जो संध्या काल है, शाम का जो टाइम है वो धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है। गहरा होता जा रहा है का मतलब क्या, लाइट प्रकाश जो है वो कम होता जा रहा है और अंधेरा जो है वो बढ़ता है। होता ही नहीं होता ऐसा भाई। यस सर, होता है। ठीक है, तो संध्या गहरी का मतलब रात आ गई है, संध्या यानी शाम का टाइम हो गया है और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है। सर क्षीण का आगे मतलब क्या होता है। क्या क्षीण पहली लाइन में दिया है, क्षीण। क्षीण का मतलब होता है कमजोर या कम जो होता है। ठीक है, कंठ क्षीण हो जाता है यानी कमजोर हो जाता है, आवाज निकलती नहीं है। आप देखना गला जिसका बैठ जाता है ना, बहुत ज्यादा रो के या बहुत ज्यादा चिल्ला के, या लोग जब बहुत गीत जो गाते हैं उनका भी गला बैठ जाता है। ठीक है, तो वो जो है गले से आवाज नहीं निकलती। जैसे अभी मेरी क्लियर आवाज निकल रही है, आप लोगों की भी आवाज निकल रही है। वो व्यक्ति बोलना तो चाहता है, हाँ बोलने का कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी आवाज क्लियर नहीं होती है और सुनने वाले को पता चल जाता है कि ये आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज को क्या हुआ, कोई कहता है कई बार। ठीक है, तो क्षीण का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, आवाज उसकी कमजोर हो जाती है, आवाज निकलती नहीं। ठीक है, आगे देखिए कौन पढ़ेगा आगे भाई, मैं बताऊं। अंश ठाकर पढ़ेंगे भाई। अंश ठाकर पढ़ो, डिसाइड करना है इसको, जैसा आपको आता है वैसा। ठीक है, नहीं आता है मैं सिखा दूंगा, लेकिन आप डरे नहीं, पढ़े बेझिझक पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी और दिखलाए दिवस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को रोश में कितना बड़ा बीमार आया, ऊपर प्रस्तुत महाकाश में हल्के से अंगारों से इल्ती सी जाती थी आंखें, जगमग झपटे तारे से। बहुत अच्छा अंश। देखो अंश ने पहली बार पढ़ा है लेकिन फिर भी कितना अच्छा पढ़ा है। ठीक है, लेकिन हमें इसको और अच्छा बनाना है। ठीक है, तो अभी आप अनम्यूट ही रखिए अपने आप को, मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ फिर आप पढ़िए। ठीक है, तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, तभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। तभी और दिखलाई दी बस अंधकार की छाया। थोड़ा सा लंबा कीजिए बेटा। छोटी सी बच्ची को ग्रस ने कितना बड़ा तिमिर आया। छोटी सी बच्ची को भी बस कितना बड़ी बीमार आया। छोटी सी बच्ची को ग्रस ने, छोटी सी बच्ची को ग्रस में कितना बड़ा तिमिर आया।
कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से जलते से अंगारों से झुलती सी जाती थी आंखें, झुलती सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। जगमग जगते तारों से। थोड़ा सा जोर से बोलिए बेटा। जगमग जगते तारों से। जगमग जगते तारों से। बहुत अच्छा, ठीक है, एक बार फिर से। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। छोटी सी बच्ची को कितना ही बड़ा तिमिर आया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलती सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। झुलती सी जाती आंखें, जगमग जगते तारों से। गड़बड़ देखो, झुलती सी जाती थी आंखें। झुलती सी जाती थी आंखें। आपकी नजर जो है ना बेटा अंश, वो अंदर होनी चाहिए बुक में, और आपके जो कान है वो मेरी तरफ होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं जब पढ़ता हूँ थोड़ी देर बाद आपको सुनाई देता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप सुनिए, फिर पढ़िए आराम से, ठीक है। झुलती सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। झुलती सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ते हो आप। देखिए, सभी और दिखलाई दी बस। सभी और का मतलब सब तरफ, दिखलाई दी का मतलब दिखाई दे रही थी। क्या? अंधकार की ही छाया। अंधकार का मतलब अंधेरा, ठीक है। सभी और अंधेरा दिखाई दे रहा था। देखो, अंधेरा जो है वो बुरी चीजों का प्रतीक है, ठीक है, और प्रकाश और उजाला जो है वो अच्छी चीजों का प्रतीक है। कहते हैं ना, हमारे जीवन में प्रकाश आ रहा है का मतलब क्या? उसके ऊपर कोई लाइट फेंक रहा है ऐसा नहीं, या बल्ब चालू कर दिया है ऐसा नहीं। उनके जीवन में प्रकाश आ रहा है का मतलब वो बुरी चीजों से अच्छी चीजों की तरफ जा रहे हैं। उनका जीवन जो है वो अच्छा होता जा रहा है, ऐसा उसका मतलब होता है, ठीक है। प्रकाश और अंधेरा जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अंधकार की ही छाया का मतलब, देखो जितने भी बुरे काम होते हैं, ठीक है, वो सब रात को ही होते हैं, ठीक है। होते कि नहीं होते? रात के अंधेरे में होते हैं बुरे काम, क्योंकि अंधकार जो है वो बुरी चीजों का प्रतीक है। और अंधेरे में यहाँ से थोड़ी देर अगर थोड़ा दूर कोई चला जाता है फिर हमें नहीं दिखता है, ठीक है, विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है, हम देख नहीं सकते अंधेरे में। जबकि दिन में चोरी होना करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दिन में दिख जाता है, कोई न कोई देख लेता है, लोग जगे हुए होते हैं, ठीक है। तो अंधकार होना जीवन में यानी कि क्या? जीवन का बुरे समय से गुजरना या बुरा टाइम आना। तो सभी और दिखलाई दी यानी सब और दिखाई दे रही थी उसको। क्या? अंधकार की ही छाया। छाया का मतलब होता है कालापन या अंधेरा, ठीक है। अंधकार का मतलब तो होता ही है अंधेरा, ठीक है। तो अंधकार की ही छाया यानी अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था उसको, उस बेटी के पापा को। क्यों अंधेरा दिख रहा था? देखो, बुखार आना सामान्य बात है, लेकिन महामारी में बुखार आना और उसके जो महामारी के लक्षण है, उन्हीं लक्षणों के हिसाब से रिएक्ट करना बच्चे का, है ना, ज्यादा तकलीफ देता है, ठीक है। और उस समय जैसे अभी किसी को बुखार आ जाए तो हॉस्पिटल ले जाके 1-2 दिन मेडिसिन देके ठीक हो जाता है उपचार के दौरान, है ना। लेकिन जब महामारी होती है तो कहीं जगह नहीं होती है, वहां पर भी हमें संक्रमण का डर रहता है, चेप लगने का, है ना। छुआछूत के जो रोग होते हैं वो रोग फैलने का ज्यादा डर होता है, और कहीं जगह नहीं होती है। तो अंधकार की ही छाया यानी अंधेरा ही अंधेरा उनको दिख रहा था। मतलब अच्छा वो नहीं सोच पा रहे थे, नकारात्मक ही उनकी सोच आ रही थी, है ना। छोटी सी बच्ची को ग्रसने का मतलब होता है निगलना। कहते हैं ना, वो काल के उसने हमें डस लिया, है ना। काल ने ग्रस लिया का मतलब जो काल आता है। देखो, काल किसको कहते हैं पता है आपको?
किसी को पता है काल किसको कहते हैं? बुरा समय, बोलिए। सर बुरा समय। काल का मतलब हमारे जो काल है, एक टॉपिक है हिंदी में काल, वो वाला काल नहीं कह रहा जो हूं, ठीक है? वो भविष्य काल, अर्चना, भूतकाल, वर्तमान काल वो नहीं कह रहा हूँ। बुरी यहाँ पर दूसरा अर्चना हम काल। पे बोलिए बेटा। सर बुरा समय, सर बुरा समय। समय, समय तो है खैर काल, लेकिन यहाँ पर काल का मतलब दूसरा है। काल वो होता सब है बहुत जो, बुरी तरीके से सब कुछ तहस नहस हो जाता, मतलब बुरा। बोलिए। यमदूत जो आता है ना बेटा, हमको जब मारने के लिए, हमारी आत्मा को लेने के लिए यमदूत आता है, ठीक है? यमदूत को काल कहते हैं, क्योंकि यमदूत जब आता है ना एक बार किसी के पास, किसी को ले जाने के लिए, तो वो लिए बगैर नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? तो काल जब भी आता है उसको रोक नहीं सकता है कोई दूसरा, उसको लौटा नहीं सकता है, ठीक है? एक ही व्यक्ति उसको लौटा सकता है, ठीक है? काल से भी आपको बचा सकता है, वो है महाकाल, ठीक है? वो कालों के काल है, तो वो महाकाल जो है वो बचा सकता है। तो इसीलिए जब कोई डॉक्टर मना कर देता है किसी को कि ये व्यक्ति नहीं बचने वाला, या ये व्यक्ति आईसीयू में है, 24 घंटे कुछ नहीं कहा जा सकता, ये वो, उस समय महामृत्युंजय जाप शुरू कर देते हैं किसी व्यक्ति को बचाने के लिए, ठीक है? जब डॉक्टर हाथ खड़े कर दे, जब डॉक्टर मना कर दे कि मैं नहीं बचा सकता हूँ या भरोसा नहीं है, बच जाए नहीं बचे, उस समय महामृत्युंजय जाप शुरू करवाते हैं, ठीक है? वो क्यों? उस व्यक्ति को बचाने के लिए, ठीक है? महाकाल से प्रार्थना करते हैं। तो काल जो होता है वो जब आता है ना, तो वो किसी के रोकने से रुकता नहीं है, ठीक है? और वो ले जाता है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने, इतनी छोटी बच्ची को, छोटी सी गुड़िया है वो, है ना, उसकी ज्यादा उम्र नहीं है। ग्रसने का मतलब होता है निगलने, मारने, ठीक है? कितना बड़ा तिमिर आया, कितना बड़ा का मतलब इतनी छोटी बच्ची को मारने के लिए इतने बड़े काल को आने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा लगता है इसको, उसके पापा को। समझ में आ रहा है? दूसरा चीज, हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? जैसे ये उसके पापा उसकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसके प्रति हमें आशंका बहुत जल्दी आ जाती है, ठीक है? वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो आशंका जो है वो बहुत जल्दी होती है कि कहीं उसको महामारी का जो चेप है, महामारी का जो संक्रमण है वो ना लग गया, ठीक है? तो सोच रहे हैं वो कि इतनी छोटी सी बच्ची को ग्रसने, यानी इतनी छोटी बच्ची को मारने के लिए इतने बड़े काल को आने की जरूरत नहीं थी, है ना? कितना बड़ा तिमिर आया, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, है ना? आया का मतलब आ गया, ठीक है? उसको ग्रसने, उसको मारने, ठीक है? काल ने ग्रस लिया, कहते हैं ना, ग्रस लिया का मतलब अपने आगोश में ले लिया, ठीक है? अपनी चपेट में ले लिया, ऐसा कह रहे हैं। फिर ऊपर विस्तृत महाकाश में, ऊपर का मतलब आकाश जो है वो चौड़ा है। आपको पता है हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है भाई? 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और जब हम मरेंगे, है ना, तो हमारा शरीर जो है वो वापस पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है भाई? राख जो है वो मिट्टी में मिल जाती है ना? पानी जो है वो जल जाता है, हमारी जो आत्मा है वो आकाश में, वायु में मिल जाती है, ठीक है? बाकी की जो चीजें हैं, हड्डियां वगैरह, वो सब अग्नि में समाहित हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? तो हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है, ठीक है? तो कह रहा है जल से अंगारों से, सॉरी, ऊपर विस्तृत महाकाश में। ऊपर विस्तृत का मतलब होता है चौड़ा, लिखिए, विस्तृत का मतलब चौड़ा, ठीक है? महाकाश में, महाकाश में का मतलब पूरे खुले आकाश में, ठीक है? विस्तृत आपने पढ़ा होगा, प्रश्न उत्तर जब हम लिखते हैं निबंधात्मक प्रश्नों के लिए आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। विस्तृत का मतलब होता है बड़े, वहां पर, यहाँ पर विस्तृत का मतलब है चौड़ा, ठीक है? हिंदी में और इंग्लिश में इंग्लिश में भी ऐसा होता है, जैसा सेंटेंस होता है वैसा उस वर्ड का अर्थ हो जाता है, ठीक वैसा हिंदी में भी होता है। कुछ वर्ड, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ किसी लाइन में कैसा होता है तो किसी और लाइन में कैसा हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे सोना खरीदना है, तो मुझे नींद खरीदना नहीं हुआ उसका मतलब, मुझे सोना धातु खरीदना है, सोने के गहने खरीदना है, ऐसा मीनिंग होगा। जब मैं कहूँ कि मुझे सोने जाना है, तो ऐसा अर्थ नहीं होता है कि मुझे सोने धातु जाना है, नहीं,
मुझे नींद लेने जाना है, ठीक है। तो एक ही शब्द है लेकिन दोनों जगह उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। ठीक उसी तरह ये जो विस्तृत है उसका अर्थ यहाँ पर चौड़ा है, ठीक है, जबकि आपके प्रश्न में आता है तो उसका अर्थ बड़ा होता है, ठीक है। तो ऊपर विस्तृत महाकाश में, विस्तृत का मतलब चौड़े, महाकाश का मतलब खुला आकाश, ठीक है। पूरा खुला आकाश है कि नहीं है भाई बाहर, ठीक है। तो ऊपर विस्तृत महाकाश में यानी ऊपर चौड़े, है ना, खुले आसमान में, जलते से अंगारों से, जैसे अंगारा जल रहा है वैसे आग निकलती है, यानी सूर्य जब उगता है ना, तो हमें गर्मी देता है ना। झुलसी सी जाती थी आंखें, झुलसी का मतलब जली सी। देखो गर्मियों में जब हम बाहर निकलते हैं तो धूप से हमारी जो आंखें हैं वो जल जाती है, इतनी ज्यादा क्या पड़ती है, धूप पड़ती है कि नहीं पड़ती है भाई? यस सर, पड़ती है। ठीक है, तो हमारी जो आंखें हैं वो जलने लगती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग पूरा मुंह पैक कर देते हैं गर्मियों में, करता है, और ट्रैफिक भी बहुत कम हो जाता है रोड पे, ठीक है, होता है कि नहीं होता है कम, और आंखों में चश्मा लगा देते हैं लोग, पूरा पैक हो जाते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते गर्मी से बचने के लिए। तो झुलसी सी जाती थी आंखें, यानी अगर हम लोग ऐसा सब चीज नहीं करें, प्रोटेक्शन नहीं करें, तो हमारी जो आंखें हैं वो जल जाएं, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, आंखों को नुकसान पहुंचाती है ना। तो जगमग जगते तारों से, जो तारे जगमग कर रहे हैं, देखो यहाँ पर जगते तारे क्यों कहा गया है? देखो जिसकी बेटी को बुखार आया हो, वो भी किसमें, महामारी के दौरान, उसके पापा को नींद आ सकती है क्या? हाँ, नो सर, नहीं आ सकती। नहीं आ सकती है नींद, है ना। चाहे वो कितने भी थके हुए हो, चाहे वो पूरा दिन काम करके आए हो, चाहे पूरा दिन घूमे हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन उनको नींद नहीं आ सकती, वो चीज उनको भुला नहीं सकते। भुला सकते क्या? कोई कहे कि भाई उस चीज को भूल जाओ, अभी सो जाओ आप, नींद आएगी क्या उसको? कभी नहीं आएगी सर। नहीं सर, नहीं आएगी, है ना। एक ही चीज उनके दिमाग में रहेगी क्या, कि इसको मैं कैसे ठीक करूं। हाँ, कई बार माँ बाप अगर बच्चों को कुछ हो जाता है या कुछ तकलीफ होती है तो रोते भी हैं कि भगवान उसकी बीमारी मुझे दे दे, हम बड़े हैं हम झेल लेंगे, लेकिन वो नहीं झेल सकते, छोटे हैं बच्चे, है ना। हमारे बच्चे को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो भगवान, चाहो तो हमें दे दो वो मुसीबत बीमारी, कहते नहीं कहते, सुना होगा आपने, ठीक है। तो माँ बाप जो हैं वो इतना प्यार करते हैं बच्चों से कि अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो उन्हें नींद नहीं आती। और जिन बच्चों के मस्ती करने से या घर में कोहराम मचाने से, उदम मचाने से, घर में शोर करने से माँ बाप जो है वो डांटते हैं, डांटते हैं, डांटते हैं भाई, किसी को डांटते नहीं शायद, डांटते होंगे। लेकिन वहीं जब वो बच्चा बीमार हो जाता है, वो मस्ती नहीं करता है, कोई भी शैतानी नहीं करता है, तब वही माँ बाप सोचते हैं कि वो शैतानी करे, वो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन भगवान इसको अच्छा कर दो, है ना। जब बच्चा बीमार होगा तो मस्ती नहीं करेगा ना, शैतानी नहीं करेगा, कोहराम नहीं मचाएगा, न शोर मचाएगा, चुपचाप पड़ा रहेगा, तब वो माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं वो शैतानी करे वही अच्छा है ना। तब वो सोचते हैं शैतानी करो, वो चाहते हैं कि शैतानी करे, मस्ती करे, खेले, लेकिन बच्चा बीमार होता है तो नहीं खेलता, खेलेगा वो? हाँ भाई, खेलेगा क्या? नहीं खेलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए आपके पेरेंट्स आपसे इतना प्यार करते हैं, सभी बच्चों के मम्मी पापा, कि बच्चे जब घर पे होते हैं तो बच्चों को डांट डपट होती है, ठीक है। बच्चे अगर बहुत कोहराम मचाए, बहुत मस्ती करें तो घर वाले डांटते हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चे नहीं होते हैं, अगर आप एक दिन भी बाहर जाओ, ठीक है, या शाम को घर पे नहीं आओ, आने में देर हो जाए, या अगर एक भी दिन आप घर पे नहीं हो, तो पेरेंट्स बात करते हैं कि आज कितना सुना सुना है घर में, ठीक है, बहुत मिस करता है आपको, ठीक है। जब आप नहीं होते हो, एक भी दिन नहीं होते हो, तो आपको फोन करते हैं कि कब आ रहे हो, जल्दी आ जाओ घर, ठीक है। तो पेरेंट्स इतना प्यार करते हैं बच्चों से, ठीक है, चाहे ना वो डांटते हैं। तो ये उसके पापा हैं, वो भी इतना प्यार करते हैं कि झुलसी सी जाती थी आंखें, यानी उनकी आंखें झुलस जाती थी जगमग जगते तारों से। तारे जो हैं
उनको देख रहे थे, वो जगते तारों से, यानी तारे भी जग रहे थे और उसके पापा भी जो थे वो नहीं सोए थे रात को। ठीक है, आगे कौन पढ़ेगा भाई? देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उत्साह कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कौन पढ़ेगा इसको? कृप पटेल पढ़ेगा भाई? पटेल साहब यस आप सर। पढ़िए। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी का प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अभी एक बात बोलूं कृप में आपको, यस सर। आपने ना बेटा घर पे प्रैक्टिस किया है, एम आई राइट? आपने रिसाइट Yes, किया sir. है कल, है ना? देखो जो करता है वो दिख जाता है, ठीक है? मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे बच्चों को जो पढ़ाने वाला जो है, हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ के आते हैं और हम लोग पढ़ा जो दें उसको वापस जाके पढ़ लेते हैं, उससे पक्का हो जाता है। ठीक है, आप एक बार रिसाइट करिए, दूसरी बार रिसाइट करिए, बहुत अंतर आएगा अपने आप। ठीक है, क्यों? प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है इंसान को बार बार चीजें करने की जो आदत है वो उसको परफेक्शन की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो प्रैक्टिस करते हैं, जो ऑनेस्टली काम करते हैं, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। वर्डेश्री बेटा बहुत अच्छा। ठीक है, बाकी लोगों को भी करना चाहिए, है ना? करते भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं करते होंगे, करते हैं लोग। ठीक है, लेकिन जो नहीं करते हैं हमारे फ्रेंड्स, उनको भी करना चाहिए। ठीक है, देख रहा था जो सुस्थिर हो, देख रहा था का मतलब देख रहा था, जो सुस्थिर हो, स्थिर का मतलब, सुस्थिर का मतलब पूरी तरह ठहरी हुई। ठीक है, स्थिर का मतलब तो होता है ठहरा हुआ, और सुस्थिर का मतलब होता है पूरी तरह ठहरी हुई। लिख लें आप लोग पेंसिल से। ठीक है, देख रहा था सुस्थिर हो यानी पूरी तरह ठहरी हुई, यानी पूरी तरह शांत, नहीं बैठती थी क्षण भर। नहीं बैठती थी का मतलब, देखो बच्चे इतने चंचल होते हैं, ये गुड़िया इतनी चंचल थी कि वो क्षण भर का मतलब एक पल भी बैठती नहीं थी। ठीक है, बच्चा 2 मिनट में क्या कर देगा उसका भरोसा नहीं होता है, इसलिए पेरेंट्स इतने अवेयर होते हैं कि बच्चे को, एक व्यक्ति को तो बच्चे के पीछे ही चाहिए। अगर छोटा बच्चा है घर में तो एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति उस बच्चे के पीछे उस बच्चे को रखने के लिए चाहिए, तभी उसकी मम्मी जो है वो काम कर सकती है या पापा काम कर सकते हैं, जो भी काम करना है वो। क्योंकि बच्चा 1 सेकंड में या 1 मिनट में क्या कर देगा, क्या खींच लेगा, क्या गिरा पड़ा देगा या खुद गिर जाएगा, वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, इतने चंचल हो रहे हैं। तो देख रहा था जो सुस्थिर हो, सुस्थिर का मतलब पूरी तरह ठहरी हुई, नहीं बैठती थी क्षण भर, एक पल भी, 1 सेकंड भी बैठती नहीं थी ये गुड़िया। ठीक है, ये बच्ची जो है वो घर में हाय वही चुपचाप पड़ी थी। देखो, जो बेटी, जो गुड़िया 1 सेकंड भी बैठती नहीं थी, घर में उधम मचाती थी, मस्ती करती थी। बच्चों की घर में किलकारियां सुनाई देती हैं, देती हैं नहीं देती हैं भाई? हाँ, जिस घर में बच्चा रहता हो, है ना, उस घर में से आवाज आएगी आएगी आएगी। ठीक है, बच्चे नुकसान भी करते हैं। ठीक है, कुछ गिरा देते हैं, पढ़ा देते हैं। मम्मी पापा जो काम कर रहे हैं उनके काम में भी वो सोचते हैं बच्चे की मुझे भी करने दिया जाए, मैं भी करता हूँ, मैं भी करती हूँ। ठीक है, तो वो ऐसी सब चीजें करती हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, मम्मी पापा जहाँ जा रहे हैं उनके पीछे पीछे घूमते हैं। ठीक है, तो वही चुपचाप पड़ी थी, यानी जो बेटी घर में बहुत शैतानी करती थी, है ना, खेलती थी, 1 सेकंड बैठती नहीं थी, वह चुपचाप पड़ी थी। चुपचाप पड़ी थी का मतलब लेटी थी बिस्तर पे। देखो, बच्चा बीमार होता है तो कोई शैतानी, कोई मस्ती नहीं करता है, चुपचाप सोता रहता है, लेटा रहता है, अगर नींद नहीं भी आई है तो। ठीक है, तो हाय वही चुपचाप पड़ी थी यानी चुपचाप लेटी थी,
अटल शांति सी धारण कर। अटल का मतलब होता है दृढ़, शांति सी धारण कर का मतलब एकदम शांत हो गई थी, कोई भी मस्ती नहीं कर रही थी। ठीक है। अगर बच्चा ऐसा है, मान लो बीमार है और उसके पापा ऑफिस से या कहीं बाहर से आए और बच्चा पापा के पास जाए और चुपचाप गोदी आ जाते हैं बच्चे, गोदी उसको लो तो चुपचाप पड़ा रहे, कुछ मस्ती ना करे, तो क्या होता है? बहुत दुख हो जाएगा पापा को। क्यों? कि रोज मस्ती करता था ये बच्चा घर में, हाँ ठीक है, शैतानी करता था, है ना, अभी आज इतना शांत क्यों है? इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं, ठीक करवाएं इसको। होता है कि नहीं होता है भाई? तो अटल शांति धारण कर का मतलब, हाँ, दृढ़ शांति धारण कर ली। हाँ, ठीक है। फिर सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। यही सुनना चाह रहा था ये उसके पापा, उसे स्वयं ही उकसा कर। उसे स्वयं का मतलब खुद ही उकसा कर। उकसा कर का मतलब प्रेरणा देकर, किसी को प्रेरणा देना। ठीक है, वो क्या होता है? उकसाना, यानी उसी काम को करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उकसा कर या प्रेरणा देना। ठीक है। मुझको देवी के प्रसाद का, वो कह रही है कि मुझको देवी के प्रसाद का मतलब देवी माता के मंदिर के प्रसाद का क्या? एक फूल ही दो लाकर, जो फूल चढ़ाए गए हैं उसमें से एक फूल क्या करो? लाकर मुझे दे दो। ठीक है, समझ में आया भाई? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है सर। नो सर, नो डाउट। ओके, अभी अपन मीटिंग एंड करें उससे पहले थोड़ा सा टाइम है। आप लोग भीतर जो डर रहा छिपाए वहां से लगा के यहाँ तक पेज नंबर 91 पर एक फूल ही दो लाकर 1, 2, 3 और 4, ये 4 स्टेंजा रिसाइड करके सुनाओ। तो मुझे सब लोग अनम्यूट करो अपने आप। सब एक साथ आपको ही पढ़ना है, एक साथ आपको ही पढ़ना है। जैसा आता है वैसा, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। यस सर। आप गलत पढ़े सही पढ़े वो मायने नहीं रखता है, आप पढ़े। ओके सर, ओके सर। अनम्यूट करो सबके सब अपने आप। यस सर, किया। यस सर, कर दिया। यस सर, कर दिया। भीतर जो डर रहा छिपाए हाय भाई आया। एक दिवस सुखिया के तनु को टाप टप मैंने पाया। ज्वर में भी हो बोली वो, क्या जानू किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। क्रमश कंठ के क्षीण हो आया, शिथिल हो व्यवसाय। बैठा था नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सकाना प्रभात से हुई अलग कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या घरी। सभी और दिखलाई थी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को कृष्ण ने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर स्थित महाकाश में जलते से अंगारों से तुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। देख रहा था जो सुस्ती रोग नहीं बैठती क्षण पर। हाय वहीं चुपचाप बैठी अटल शांति धारण कर। सुनना वही चाहता मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बहुत अच्छा बच्चों, गॉड ब्लेस यू। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी भी। नो सर, नो डाउट। नो डाउट, थैंक यू सर। नो सर, नो डाउट। ओके सर, थैंक यू सर। Safe. Thank you, God sir. bless you all. Okay sir, thank you sir. Bye sir. Have a nice day sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you.